पंडित जी से बात की? जी पापा। दादाजी। हाँ बेटे, बोलो। ये अंकल क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटे। ये चादर क्यों बिछाई है? बैठने के लिए। भैया जल्दी कैरम बोर्ड लाओ, हम लोग चादर पे बैठ के खेलेंगे। भैया। दादाजी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है यह सत्संग होने वाला है। लेकिन सत्संग तो दादी माँ ड्राइंग रूम में करती है। आप कैरम तो रखो, हम खेलेंगे। पर बताओ तो सही, क्या काम कर रहे हो? बेटा आप लोग अंदर जाके खेलिए, आपको बाद में सब बता देंगे। हाँ? चलो अंदर चलते हैं और सचिन को भी ले लो साथ। सचिन चलो अंदर। समझ में नहीं आता कौन कैसे बताएगा इन बच्चों को कि धीरज बेटा, तुम इन बच्चों को कहीं बाहर ले जाओ। असल में अपनी माँ की इस हालत को देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पापा भैया आएंगे, बाकी के लोग आएंगे, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। बेटा मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पे। फिलहाल सिद्धार्थ के आने से पहले तू इन्हें कहीं ले जा। बच्चों से ये बात छुपानी ही होगी। हेलो। हेलो सिद्धार्थ बेटा, कैसे हो? आप कहाँ हैं? दरअसल मैं और तुम्हारे पापा बस स्टैंड पर हैं। बेटा जया का फोन था 3-4 घंटे पहले, बोली थी कि घंटे भर में पहुंच रही है। अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें कुछ पता होगा, इसीलिए तुमसे कोई बात हुई है जया की? नहीं, जया से मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरा मतलब है जया मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? वो वापस पुणे? क्या बात है बेटा? मम्मी जी, जया की बस का एक्सीडेंट हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है। जया ठीक तो है ना सिद्धार्थ? असल में जया, तुम बताते क्यों नहीं क्या हुआ जया को? वो ठीक तो है ना? असल में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जाना तो एक दिन सभी को है, और जया तो मेरे पास है और हमेशा रहेगी। पता नहीं क्या जल्दी थी उसे जाने की, हम सबको छोड़ के चली गई। माती, माती क्या हुआ? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक बस की ट्रक के साथ हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना में तकरीबन 16 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें सेंट विलिस पियर्स मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। शोभा, इस हादसे अरे हाईवे पे एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और आंचल वो भी तो आज। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान की दया से आंचल ठीक है। मेरी अब भी बात हुई है। रजनी, इस समय क्या हालात है वहाँ की? कितने लोग घायल हैं और उनमें से कितने गंभीर हैं? मामा जी, मामी जी, मुझे वीजा मिल गया। मुबारक हो। अब भी तुझे तेरे मामा जी याद कर रहे थे। अब देखना,
मेरे नाम के आगे क्या लगेगा? द वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर मिस आंचल। टन 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 टन। शुक्र है तू सही सलामत घर आ गई। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रही? इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम हैं। कुछ नहीं। और बता, सब ठीक ठाक ना? ऑल फॉर्मेलिटीज डन? सब कुछ डन 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 मामा जी। अब बस 20-25 दिन के अंदर अंदर टिकट लेने जाना है और फिर जूम। 20-25 दिन में तू चली जाएगी और तेरा ये मामा दिल का मरीज है। पीछे से अगर कुछ हो गया तो तेरी सूरत भी नहीं देख पाएगा। मामा जी खबरदार जो आपने ऐसी बातें की तो। और अगर आपको ये सारी बातें करनी है ना तो ठीक है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। आंचल रो रही है ना पगली? रो नहीं तो और क्या करूं? आप बात ही ऐसे करते हैं। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल आंचल। मुझे समझने की कोशिश कर। जब तुमने 20-25 दिन में अमेरिका जाने की बात कही तो मेरा दिल अचानक भर आया। मुझे लगा अगर तुम चली जाओगी तो मेरे तो घर की रौनक ही चली जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भावनाओं में बहकर तुम अपना फैसला बदलो या हम तुम्हें कोई ऐसा फैसला करने पे मजबूर करें जो तुम्हारे लिए सही ना हो। आंचल बेटा, अमेरिका जाने का सपना अगर तुम्हारा था तो तुम्हें वहां भेजने का सपना हमारा भी था। बेटा, अपने सपने के लिए तो ना सही मगर हमारे सपने के लिए तो सोचो। बोलो बेटा, तुम हमारा सपना सच करोगी ना? पहले आप मामा जी को समझाएं कि ये वो सारी बातें ना करें जो उन्होंने अभी की थी। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा बस। अब जल्दी से बता, काउंसलर ने क्या क्या पूछा? बताओ। बता। मामा जी, काउंसलर ने तो मन्नू हटो हटो हटो। तुम क्यों मायूस क्यों हो गई मुझे देखकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मामा जी क्या हुआ आंचल? देखिए, आज आपके डॉक्टर आपके लिए फूल लाए हैं। पर इनको बाहर क्यों खड़ा किया है? प्लीज कम इन डॉक्टर। ये आपके लिए। ये भी तुम्हारे ट्रीटमेंट का कोई हिस्सा है क्या कि पेशेंट का इलाज भी करो और उसको फूल भी दो? जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। पर डॉक्टर, ये फूल तुम्हें मुझे नहीं आंचल को देने चाहिए। उसका वीजा लग गया अमेरिका का। ओह, कांग्रेट्स आंचल। थैंक यू। आंचल सुन, अगले शुक्रवार तू अपने मामा और मन्नू के साथ मंदिर चली जाना। तेरी इस सफलता के लिए तेरे मामा ने मन्नत मांगी थी, उसे उतारनी है, ठीक है? ओम। आत्मा परमात्मा का मिलाप ही नश्वर शरीर का अंत है और एक नए जीवन का प्रारंभ। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है। जिस तरह जीवित मनुष्य नित्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करती है। आज हमें भले ही ये अनुभव हो कि जया जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो है। वो यही है, हमारे आसपास।
विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। शांति संपन्न हुई। ये प्रसाद लीजिए, सबों में वितरित कर दीजिए। जी। आप लोग चलकर गाड़ी में बैठिए, मैं आता हूँ। ये लीजिए, मेरी भाभी का चौथा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। हरिमन जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अब अवसर ही ऐसा है कि मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह सकता। और फिर आपने जब समधन जी की हालत बताई तो वो सुन के हमारी परेशानियां तो और बढ़ गई है। कहां जया की आने की खुशी में भारती के पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। अब जया के जाने के बाद ऐसा बिस्तर पकड़ा है कि पैर जमीन पर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टक शून्य में देखती रहती है। जैसे उसकी आंखें जया का इंतजार कर रही हो। चलो, भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। आप बच्चों को तैयार करवा दीजिए। बच्चे? हाँ, जब उनकी मां ही नहीं रही तो वो यहां रहकर क्या करेंगे। आप अगर उनको 2-4 दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जया थी तब जैसा था ठीक था, लेकिन अब उनका ख्याल कौन करेगा। तुम तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हो, कोई तो चाहिए ना उनका देखभाल करने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रमाकांत जी? बच्चों की देखभाल के लिए हम ही तो हैं। हरिमन जी, ये सब कहने की बातें होती हैं। बिना मां के बच्चों की क्या हालत होती है ये आप अच्छी तरह समझते हैं, और मैं भी। मैं जानता हूं कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनकी जिंदगी में पिता की कोई जगह होती है। आयुष, सचिन, जूही का रिश्ता सिर्फ जया से नहीं था। मेरा रिश्ता सिर्फ जया से था ना। अब उसके बाद उन बच्चों से, उनकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहता पापा। रमाकांत जी, बच्चों की पूरी तरह से देखभाल होगी। हम सब हैं ना यहाँ पे, उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। यकीन मानिए मेरा। आपकी यही बात पर यकीन करके मैंने अपनी बेटी को आप लोगों के साथ भेजा था। क्या हुआ? आज कहाँ है मेरी बेटी? देखिए, इस घर में उसके साथ जो सुलूक हुआ उन बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ ना तो। देखिए रमाकांत जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा लगा तो मैं खुद उन्हें छोड़ जाऊंगा आपके पास। ठीक है, लेकिन मेरी ये बात ध्यान में रहे। बड़े पापा, चाय। बस बेटा,
खुश रह। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी। आजा बेटा आजा। नाना जी, आप मम्मी को क्यों नहीं लेके आए? मम्मा आएगी बेटा। हाँ आएगी मम्मा। तुम जाओ अपनी चाची के पास जाओ। हाँ जाओ। अरे क्या हुआ चंचल? तेरे बड़े पापा आए थे फिर भी तो उदास बैठी है। बड़े पापा बिना कुछ खाए पिए चले गए। चले गए? हाँ, अब उनकी सही बात का कोई गलत ही मतलब निकालेगा तो इंसान क्या करेगा? जाएगा ही ना। अरे पर हुआ क्या चंचल? बड़े पापा बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। सिद्धार्थ भैया और पापा को ये मंजूर ही नहीं था। अब आप ही बताओ मम्मा, अगर बड़े पापा ऐसा चाहते थे तो इसमें बुराई क्या है? अरे ननिहाल में उनकी परवरिश अच्छी हो जाएगी, यहाँ कौन संभालेगा उन्हें? अब आपकी उम्र तो बच्चे संभालने की है नहीं ना। और मेरे लिए तो एक विक्की 10 के बराबर है। इन बाप बेटों की सोच ही अलग है। मैं कुछ बोलती हूँ ना तो बुरी बनती हूँ। अरे अगर समधी जी के साथ बच्चे चले जाते तो सारी परेशानी खत्म हो जाती ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ। अब आप बताइए, सिद्धार्थ भैया बच्चों की वजह से अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना। मेरी मानिए, आप सिद्धार्थ भैया से बात कीजिए, बच्चे ननिहाल में ज्यादा खुश रहेंगे। मम्मा, सचिन रो रहा है। क्यों? पता नहीं। सुन लिया मम्मी? अब ये रोना धोना पता नहीं कब बंद होगा। अरे कब तक कोई उनके साथ लाड प्यार जताता रहेगा? किसके पास इतना टाइम है? ठीक है, मैं सिद्धार्थ से बात करती हूँ। एक बात पूछूं? मुझे याद करेंगे ना? नहीं, याद करने के लिए भूलना होगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ सिद्धार्थ? क्या हुआ माँ? तुम बच्चों को उनके ननिहाल क्यों नहीं भेजना चाहते? बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं है माँ, हमारी जिम्मेदारी। मेरा मतलब है मेरी जिम्मेदारी है। देखो, तुम अकेले बच्चों की परवरिश नहीं कर पाओगे। तुम अपना काम देखोगे या घर पे बैठ के बच्चों को संभालोगे? वहां रहेंगे तो अपने आप पल भर जाएंगे और तुम पर किसी तरह का बोझ भी नहीं होगा। ऐसे मत कहिए माँ, बच्चे माँ बाप पे कभी बोझ नहीं होते। और उनको मैं ये एहसास क्यों दिला दूं कि उनकी सिर्फ माँ थी इस दुनिया में। माँ चली गई तो वो लावारिस हो गए। उनकी माँ को भगवान ने उनसे अलग कर दिया और बाप अपनी मर्जी से अलग हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर ले। ये कैसे हो सकता है माँ? सिद्धार्थ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे बच्चे वहां पलेंगे तो तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए वक्त मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र की क्या है? साल 6 महीने में दूसरी शादी कर लेना। बस हो गया माँ, बस। उन मासूमों की जिंदगी खराब करके मैं अपनी जिंदगी संवार लूं? ये कैसे सलाह दे रही है आप? मेरे लिए दूसरी शादी के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि जया की जगह और कोई नहीं ले सकता।
मैं अपने स्वार्थ के लिए बच्चों की खुशियों का गला नहीं घोट सकता। उन्हें सौतेला होने का दर्द मैं कभी नहीं दूंगा।